नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देख रहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण देख रहे थे, जिसमें हमने जाना था कि वे क्या है, स्वभाव की वजह से हैं या अपने कार्य की वजह से हैं। राइट। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास सब इसको समझना है, तो हमें ये समझ में आ चुका है कि ब्राह्मण कौन है, इंटेलेक्चुअल पीपल। क्षत्रिय कौन है, फिजिकल स्किल वाले। वैश्य कौन है, जो एक्सचेंज कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, है ना। और शूद्र कौन से, अनस्किल्ड। अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी शास्त्र जब पहले लिखा जाता था या अभी भी कोई बुक भी अगर लिखी जाती है तो वो किस पर्पज से लिखी जाती है। तो जब कोई बुक लिखी जाती है तो उसमें क्या होता था, पहले क्या होता है, उपक्रम। मतलब किस उद्देश्य से लिखी, क्यों लिखी, पर्पस क्या है, समस्या क्या है, जो किताब लिखी। राइट। तो उपक्रम के बेस पे पुस्तक लिखी जाती थी। तो गीता भी क्या है, उस बेस पे लिखी गई थी कि हमको लॉजिकली जो मेन है उसमें समझ में आए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या है। हम लोगों ने जो जातियों में बदल दिए हैं वो वैसा नहीं है, वो बताने के लिए। फिर आत्मा क्या है ना, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, तो उन्होंने हमको ये सारा एक्चुअली बताने के लिए एक किस्म की अर्जुन के थ्रू कृष्ण जी ने हमको गीता बता दी। और वो गीता 45 मिनट में उन्होंने सारी गीता सुनाई थी, सोचिए। और फिर एक वही शास्त्र को लिखने के लिए जैसे गीता लिखी गई तो उसमें उपक्रम हो गया, किस उद्देश्य से लिखी, क्यों लिखी, पर्पस क्या था। फिर उसी में उपसंहार, कंक्लूजन क्या निकलता है। राइट। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर अब हम देखें तो कंक्लूजन ये निकला कि हम सब एक ही हैं। और हम सब में एक ही हैं, और हम सब जब जन्म से पैदा होते हैं तो शूद्र की तरह पैदा होते हैं। और हमारी जननी शूद्र से लेके ब्राह्मण की है। और जब हम ब्राह्मण हो जाते हैं तो हमें ब्रह्म दर्शन होते हैं, और हम अहम ब्रह्मास्मि कहलाते हैं। तो लॉजिकली उपसंहार का मतलब कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला था कि हम सब जन्म से शूद्र हैं, पर स्वभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हैं। तो स्वभाव से ये है, तो मतलब जन्म से स्वभाव क्या है, हम लोग क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं ना। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या होता है, टोटली अनस्किल्ड होता है। मानव का बच्चा क्या होता है, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको चलना सिखाना पड़ता है, बोलना सिखाना पड़ता है, खाना सिखाते हैं। तो हम सब अनस्किल्ड पैदा होते हैं, और धीरे 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 हम लोग लेन देन सीखते हैं माँ बाप को देख कर, उनके स्वास्थ्य को देख के। फिर हमारे में कोई हमारी स्किल डेवलप होती है, और हम अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने आप को उसी स्किल को आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ब्राह्मण एक्चुअल में इस हिसाब से था। तो अब वो बताएंगे कि अब इस हिसाब से धर्म और स्वधर्म में फर्क क्या है। तो ये सारा मैंने धर्म, स्वधर्म और धर्म का बताने के लिए, वर्ग कैसे हैं वो सब समझाने के लिए, कि ब्राह्मण के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके शूद्र के क्या होने चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने ये सारे लिए हैं। गीता में भी है, और ये वैसे कहाँ है, मनुस्मृति में इसका और भी अच्छे से उल्लेख किया हुआ है। पर ये सारा एज इट इज गीता में मनुस्मृति से ही लिया हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। तो उसमें आपका क्या है, धृति, क्षमा, दमोस्त्यम। राइट। ये वाला जो मनुस्मृति का ये वाला श्लोक है, इसमें एक्चुअल में क्या कह रहा है कि अगर आपका धर्म है तो धर्म में क्या क्या होता है, धृति मतलब धैर्य, क्षमा अपना उपकार करने वाले का भी उपकार करना, दम हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना, अस्तेय चोरी ना करना, शौच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों में हमेशा अपना काबू रखना। राइट। धी सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या यथार्थ ज्ञान लेना, सत्यम हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं हमको। राइट। जो हमको गीता में भी कृष्ण जी ने बताया है। तो इसमें आपके जो से लक्षण है, स्वयं के जो लक्षण है, स्वयं का जो धर्म है, मतलब जो आपका स्वभाव है, वही आपका क्या बन जाता है, स्वधर्म बन जाता है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है कि आपका स्वभाव क्या है। तो आपका स्वभाव समझाने के लिए आपकी वर्ण व्यवस्था है, तो जिसमें हमने चार वर्ण लिए हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये किन्होंने दिए थे? ऋषि भृगु ने, राइट। तो ये भृगु जी ने दिए थे। पहले जब ब्रह्मा जी थे तो ब्रह्मा जी ने तो अपने मन से उत्पन्न किए थे ना लोग। तो वहां पर तो सारे मानव मानसिक है। अब मानसिक होने के बाद इनको डिवाइड करने के लिए ऋषि भृगु जी ने मदद की थी कि ओके, अब हम कैटेगराइज करते हैं कि अगर इस जिस पर्सन में ये क्वालिटी है उनको ब्राह्मण कहा जाएगा, जिस पर्सन में क्षत्रिय क्वालिटी है उसको क्षत्रिय, वैश्य वालों को वैश्य, और जो अभी अनस्किल्ड है उनको शूद्र। क्लियर हो रहे? तो इस तरीके से, तो इसका मतलब गीता के अनुसार ब्राह्मण में क्या क्वालिटीज होती हैं? 9 गुण बताए हैं गीता में श्लोक के द्वारा, जिसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। जिसका मन वश में हो, जो इंद्रियों का दमन करे, वाणी और मन को शुद्ध करना और धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, भीतर और बाहर से शुद्ध रहना, दूसरों को क्षमा करना, निष्कपट भाव रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना और दूसरों को ज्ञान कराना, राइट। तो उनको ज्ञानी भी होते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं। उपनिषद का उनको ज्ञान होता है और उनको आत्मज्ञान का अनुभव होता है, मतलब उन्हें आत्मा के दर्शन हो गए होते हैं। फिर वेद शास्त्र और ईश्वर में श्रद्धा हमेशा उनकी कायम रहती है। तो ओवरऑल हम देखें तो पीसफुल, सेल्फ कंट्रोल, राइट, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, ये सारी क्वालिटीज किसमें है? ब्राह्मणास में। तो अब हम अपने आप से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको उन्होंने पहले लिस्ट भी दे दी है, उन्होंने हमको सारों की लिस्ट दी है ना, कि श्रद्धा किस तरह की होती है, सात्विक कौन सी होती है, कर्ता सात्विक, राजसिक कैसे होता है, कर्म सात्विक राजसिक। तो हम अब हमारे पास लिस्ट दी है पहले कृष्ण जी ने। और उसके बाद हमको उन्होंने बताया है कि अब आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, और आपको अब क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, राइट। तो अब अगर इसका मतलब क्या होगा? शांति, पूर्णता, आत्मनिरंतन, राइट, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, ये सब क्या है? ब्राह्मण के कार्य हैं, राइट। तो ब्राह्मण कौन है? जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, जो विद्या, ज्ञान और विचार शक्ति में उनमें नेतृत्व है उनके अंदर। फिर अब यहीं पे क्षत्रियों का क्या होता है? शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से ना भागना और दानशीलता और नेतृत्व। अब यहाँ पर समझ रहे हैं? और अर्जुन जी कौन थे? क्षत्रिय थे। और वो क्या कर रहे थे? युद्ध से भागना चाह रहे थे। तो यहाँ पर यही उनको उन्होंने बोला कि तुम कैसे भाग सकते हो? तुम तो क्षत्रिय हो, तुम अपना धर्म कैसे भूल सकते हो? ये सेकंड चैप्टर में कृष्ण जी ने सबसे पहले कहा था ना। तो क्षत्रिय वह है जो बाहुबल द्वारा समाज में व्यवस्था रखकर उन्हें रक्षा करे अपने देश की या प्रजा की। तो जैसे राजा, राजा क्या करते थे? प्रजा की रक्षा करने के लिए क्या करते थे? युद्ध भूमि में लड़ते थे। तो क्या उनको इसका मतलब क्या वो पाप के भागीदार हैं? नहीं ना, वो तो देश के लिए लड़ रहे हैं। तो क्षत्रियों में क्या क्वालिटीज होती हैं? शूरवीरता होनी चाहिए, क्षत्रियों का तेजस्वी होना जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है, प्रजा के संचालन में होना के लिए जरूरी है, युद्ध में कभी पीठ ना दिखाएं, दान करने की क्षमा होनी, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, शासन करने का भाव होना चाहिए। तो मतलब ये सारी क्वालिटीज हैं, तो आप कौन हो? क्षत्रिय हो। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर आप देखें तो इसका मतलब हमारे पास एग्जाम्पल्स है ना, मराठा थे, चंद्रवंशी में कृष्ण जी हो गए, सूर्यवंशी में जी राम हो गए, राजपूत लोग, है ना। और मिलिट्री, जो हमारे यहाँ पर मिलिट्री आर्मी है, वो सब क्या है? वो लोग क्षत्रिय ही तो हैं। अगर ऐसे सोचने लग गए हर कोई कि मैं नहीं मारूंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो लोग कैसे काम करेंगे? है ना। तो उन्होंने कृष्ण जी ने साफ साफ कहा कि उनको इस चीज में दंड नहीं मिलेगा, वो पाप के भागीदार नहीं कहलाएंगे। तो हमारे मिलिट्री के लोग जो हैं, मतलब वो अगर वॉर छिड़ गई है तो वो अगर सामने दुश्मन को मार रहे हैं तो उसमें उनको नहीं मिलेगा दंड। और इसमें हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे ग्रेट मराठा जी थे ना, शिवाजी, शिवाजी थे। और सूर्यवंशी जी में राम जी थे, राम जी ने तो रावण जी को ही मारा था, है ना। कृष्ण जी ने कंस को मारा और बहुत सारे औरों को भी मारा था। तो ये हमारे पास क्या है? ये क्षत्रियों के एग्जाम्पल है। तो उनको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया? समाज के लिए, रक्षा के लिए किया, जैसे राजा करता था पहले। फिर उसके बाद आ जाता है वैश्य। और वैश्य शब्द जो है वो आपका बेसिकली क्या मतलब होता है? बसना, राइट। तो मनुस्मृति में मनु जी ने क्या किया कि अब वैश्य जी को एक्चुअल में उन्होंने क्या बोला कि अब अगर हमारा
एक समाज बस गया है तो उस समाज के लिए खान पीन का अरेंजमेंट कौन करेगा? वो जो कर सकता है, जो व्यापार करेगा या हमारे लिए जैसे खेती करेगा, उन सबको किस कैटेगरी में डाला? वैश्य वर्ग में डाला। ध्यान दें तो इस समय हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ जो बंगाल था वो चावलों के लिए रिच था, और बंगाल में चावल इतना अच्छा उगता था। और अब अगर सोचो, हमारा वो बंगाल इस वजह से, और हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, इनफैक्ट अभी भी हमारा सबसे अच्छा चावल वहीं एक्सपोर्ट होता है, तो किसान की वजह से। पर अगर अब सब जगह किसान जी का हटा हटा के हमारा बिल्डिंग्स बनती जाएंगी तो क्या होगा? कृषक जाति नहीं रहेगी तो हमारे यहाँ उत्पादी कम होगी, उत्पादन कम होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी देश की कम हो जाएगी। तो ये जो बनाए गए थे वो इसी पर्पज से बनाए गए थे कि आपको अपने हिसाब से आपको चेक करना है कि आप कौन से धर्म में। पर आजकल क्या हो रहा है, किसान धीरे धीरे हटते जा रहे हैं अपने किसान काम से। फिर शुद्ध कौन थे? कौन थे? शूद्र का मतलब क्या होता है? सच प्लस द्रव, मतलब दुख और कष्ट को हरण वाला। अगर हमारे हेल्पिंग मेट्स लीजिए, जो घरों में काम करती हैं हमारे यहाँ, या हमारी गाड़ी साफ करते हैं, वो लोग क्या होते हैं? उन लोगों का क्या है कि वो टोटली अभी पढ़ाई में नहीं है, पर उन लोगों की वजह से हमारे को हेल्प कितनी होती है। तो शूद्र इसलिए कहा जाता था जो दूसरों का दुख हरे। तो मतलब सेवा भावी, सहयोगी, समाज की नींव रखने के लिए उन्होंने उन लोगों को शूद्र की कैटेगरी में डाला। तो मतलब वो लोग हमारे पास क्या था, वो हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी हमारा क्या होता है कि हम लोग उनमें डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। पर इन सब का मतलब क्या था कि हर चीज के लिए हमारे यहाँ एक रोल दिया गया था कि जो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो लोग इस ब्राह्मण जाति तक नहीं पहुंचे हैं, वो लोग हमारी इस तरह हेल्प करें कि वो कि हमारी हेल्प के लिए भी तो हमें कुछ लोग चाहिए होंगे ना, हमारा जो हेल्प कर सके। हमारे घर के काज में भी आजकल जैसे मेड्स हो जाती हैं, कार क्लीनिंग के लिए हो जाते हैं, आजकल वो लोग हो जाते हैं, है ना। तो उनमें सेवा भाव, जो हमारे समाज के लिए, सेवा के लिए हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो अब हमें इस हिसाब से समझ में आया कि हमारे पास ये जो है, ये कैटेगराइज इस हिसाब से था कि आपका जो आपका रोल है, जो आपकी क्षमता है, उस हिसाब से आप ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र जाति में है। तो उसके पहले क्या था कि इसी हिसाब से हम लोगों में दंड की भी उसी हिसाब से सजा दी जाती थी। तो मतलब शूद्र अपराध करता है, मतलब अगर जैसे लोअर कास्ट को अगर हम जो मान रहे हैं, अगर हम कि जो हमारे कार क्लीनिंग वाले हैं या वो, अगर वो लोग अपराध करते हैं तो उन्हें 8 गुना दंड ही मिलता है मरणोपरांत। पर वैश्य करता है तो उसको 16 गुना, क्षत्रिय करता है तो 32 गुना, ब्राह्मण करता है तो 64 गुना या 100 गुना। मतलब उतने आप मानसिक, उससे मतलब कहते हैं ना बुद्धि के लेवल से जब आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं तो आप ब्राह्मण वर्ग तक बढ़ते जा रहे हैं। और तब होकर अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपकी सजा भी कठोर हो जाएगी, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अब इतना कम डांटता है इंसान, है ना, एक ही बार समझा देता है और प्यार से कर देते हैं। पर वही कोई और दूसरा करता है तो हमें लगता है तुम तो ऑलरेडी समझदार हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वही चीज थी उनका कि जो उच्च वर्ण का जैसे जैसे जाते जाओगे उस तरह आपकी सजा भी दोगुनी होती जाएगी। तो हमें ये समझ में आ गया कि जन्म नहीं है, जन्म से आप लोग हम लोग सिर्फ शूद्र ही बनकर पैदा होते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग कैटेगराइज हो जाते हैं ब्राह्मण में, या इसमें वैश्य में या क्षत्रिय में एंड ऑल। तो हमारे पास एग्जाम्पल है ना, जैसे रावण जी, दुर्योधन जी थे, वो लोग क्या थे? वो लोग तो इसमें पैदा हुए थे ना, क्षत्रिय उसमें। ब्राह्मण, रावण जी तो ब्राह्मण ही थे, खैर। दुर्योधन जी क्षत्रिय में पैदा हुए थे, पर वो क्या बन गए? शूद्र बन गए, है ना। तो मतलब कार्य से बन रहे हैं, है ना। तो सत्य काम और इन सब का अगर हम देखें तो सत्य काम, वाल्मीकि जी, है ना, ये सब क्या थे? ये लोग शूद्र थे, और ये लोग कौन बन गए थे? ब्राह्मण बन गए थे, राइट। फिर विश्वामित्र जी, वो क्षत्रिय थे, वो भी ब्राह्मण बन गए थे, है ना। तो ये हमारे क्या था कि कार्य के करने के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली जिस वर्ण में पैदा हुए, मतलब जिस जाति में पैदा हुए, पर वो उस जाति के नहीं कहलाए। पहले हमेशा क्या होता था, सभी को ही ये शिक्षा का अधिकार भी होता था। तो रावण जी जो थे ब्राह्मण थे, है ना, पर उनका
हाँ, वो आचरण कैसा था, वो राक्षस जैसा था। वो एक ब्राह्मण ऋषि जो थे विश्रवा जी के, वो राक्षसी उनकी माता थी केकसी, उनके पुत्र थे। तो जन्म से तो वो ब्राह्मण थे, विद्या में भी तप में भी बहुत अच्छे थे वो। पर उनका काम क्या था? अहंकार, अत्याचार, स्त्रियों का अपमान, अधर्म करना। कृष्ण जी ने तो बोला ना, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं राम जी को अवतार लेना पड़ा उनका, अधर्म को कंप्लीट करने के लिए। फिर ऐसे ही कंस जी हैं। कंस जी का क्या था? वो असुर आचरण में चले गए, जबकि पैदा कैसे हुए थे? क्षत्रिय उसमें, है ना, वो यादव वंश में क्षत्रिय थे। और उनकी बहन देवकी और क्या थे, वासुदेव जी उनके पति जो थे, उनपे उनके उनके सारे बच्चों को वो मारते रहते थे कि वो मेरा वध कर देंगे, यही सोच के। फिर कृष्ण जी जब हुए तो कृष्ण जी ने कंस जी का वध किया। राइट। फिर उसके सत्यकाम जबाल थे। सत्यकाम जबाल जो थे, वो क्या थे? शूद्र थे। राइट। और उनको पढ़ाई वढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो कहाँ गए थे? गौतम जी के पास, है ना, ऋषि गौतम जी के पास गए। और उनको साफ साफ बता दिया कि भी ऐसे ऐसे हो, मैं तो शूद्र हूँ। तो उन्होंने वो ऋषि जी ने कहा, तुम सत्यवादी हो, इसलिए तुम असली में ब्राह्मण हो, और तुमको मैं गुण सिखाऊंगा, मैं तुमको सारी शिक्षा दूंगा। तो उन्होंने उसको सारी शिक्षा दी और उसको ब्राह्मण बना दिया था। फिर उसके बाद हमारे पास महर्षि विश्वामित्र जी हैं, जो क्षत्रिय में पैदा हुए थे और ब्रह्मर्षि बन गए थे। विश्वामित्र जी के साथ क्या था? वो एक क्षत्रिय राजा थे, और तप योग सब कुछ करते थे। पर उनका फिर धीरे धीरे क्या हुआ? वो इसमें ज्ञान इतना उन्होंने अपना बढ़ा लिया था कि वो फिर ब्राह्मण कहलाने लग गए थे विश्वामित्र जी। इसी तरह वाल्मीकि जी, वो भी शूद्र पैदा थे, है ना, शूद्र पैदा हुए थे ना। तो उनके माता पिता जो थे वो शूद्र थे, पर वो उसका नारद जी ने उनके नारद जी से प्रेरणा मिली, तो उसके बाद वो क्या बन गए थे? वो वाल्मीकि बन गए थे, और उन्होंने रामायण ही लिख डाली नारद जी से प्रेरणा लेकर। फिर ऐत्रेय मही दास जो है, वो जो शूद्र माता थी उनसे पैदा हुए थे। और उनकी माता जो थी वो दासी थी एक्चुअल में। तो पर उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी और वेदों का मतलब ज्ञान लिया था कि वो उसके बाद महर्षि कहलाते थे। तो ये सब हमारे पास एग्जाम्पल है कि आप पैदा कैसे भी हो, पर आप ब्राह्मण बन सकते हैं। नहीं? तो इस हिसाब से कृष्ण जी ने हमको समझाया कि उपक्रम मतलब मेरा गीता बनाने का उद्देश्य क्या था, कि हमको ये नॉलेज मिले, सारा वेद एक्यूमुलेट होकर मैं सारा वेद एक साथ समझा दूं। नहीं तो लोग वेद आजकल पढ़ नहीं रहे हैं, तो सिर्फ गीता पढ़ने से ही सारे वेद पढ़ लेंगे हम। तो उपक्रम मतलब किस उद्देश्य से लिखी, क्यों लिखी, पर्पस क्या था, तो सारा वेद का नॉलेज हो जाए हमको। और उसके बाद उपसंहार, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन में उन्होंने हमको समझाया कि आत्मा क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। ये सब करके उन्होंने बोला कि तुम अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आप ब्राह्मण जाति में आते हैं, वर्ण में आते हैं, कहना चाहिए, अब जाति नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जाति हम लोगों ने परमानेंटली बना लिया कि उसी का मतलब था ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण। पर वैसे क्या था? ब्राह्मण वर्ण में आते हो, वैश्य वर्ण में आते हो, क्षत्रिय में आते हो, या क्योंकि आपके अंदर का स्वभाव कैसा है, उस हिसाब से आपका स्वधर्म है। तो जो आपका स्वधर्म है वो ही आपका वर्ण है। तो स्वधर्म की डेफिनेशन हमको गीता में बहुत अच्छे से मिलती है कि आपका स्वधर्म क्या है। और स्वधर्म क्या होता है? जो आपका स्वभाव है। राइट। और उसमें हमारे पास दुर्योधन जी कैसे थे? दुर्योधन जी तो लाइव एग्जाम्पल थे। उनको कृष्ण जी बताने गए दुर्योधन जी को कि भाई, कि वॉर वॉर नहीं करते हैं, ऐसे तुम 5 गांव दे दो एंड ऑल। कृष्ण जी समझौता करने गए तो उन्होंने बोला, मुझे धर्म धर्म की नॉलेज है, पर मैं सिंपली यही चाहता हूँ कि मैं इनको कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ, मुझे अधर्म करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मतलब वो स्वभाव के कितने प्योर थे, अगर देखो कि वो अधर्म थे तो अधर्म का भी बता रहे थे कि हाँ, मुझे धर्म अधर्म की सारी नॉलेज है, पर मैं अधर्म के साथ ही हूँ, मैं उन लोगों को पांडवों को कुछ देना ही नहीं चाहता। राइट।
तो वो अपने स्वभाव को प्योरिटी से सबके सामने दिखाते थे कि मैं बुरा हूं, हाँ बुरा ही हूँ। तो वो अपनी प्योरिटी से दिखाते थे। पर हम लोग क्या होता है कि कईयों का स्वभाव कुछ हो पर ऊपर से हम कुछ और दिखाते हैं। पर कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि अपनी प्योरिटी को कायम रखो। तो यही सब उन्होंने हमको वर्ण की शिक्षा दी है। और इससे हमें पता चला है कि स्वभाव क्या होता है, और स्वभाव से ही स्वधर्म होता है। और स्वधर्म से ही हमको चार वर्ण पता चलते हैं। और उसके लिए हमको उन्होंने सभी के सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण बताए हुए हैं, श्रद्धा के, भोजन के, हर चीज के, है ना, कर्म के, कर्ता के। तो उस हिसाब से हम अपनी क्वालिटीज को चेक कर सकते हैं। जो बचपन से हम सब शूद्र होते हैं, बचपन में हम सब को पैदा होते ही कुछ भी नहीं आता, हम टोटली अनस्किल्ड होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे को पालते हैं, हमको खाना वाना खिलाना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बचपन से सभी अनस्किल्ड होते हैं। फिर आपने कैसी स्किल अपनी डेवलप की, उस पे आपका वर्ण डिसाइड होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।